400 के पार किया, आपको मालूम हो गया। आप देख लीजिए कि मंदिर मुद्दा जो था वो टाइम टाइम फिश हो गया। अब ये बताइए बाकी बचा क्या? अब कौन सा मुद्दा लाएंगे? जो मुद्दा ला रहे हैं वो फ्लॉप हो रहा है। इंडिया के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो कांग्रेस ने दिया, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो कांग्रेस ने दिया, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कांग्रेस ने दिया, भाभा एटॉमिक सेंटर वो कांग्रेस ने दिया। विकास दिखता है, झूठे वादों से कुछ नहीं होता। हो सकता है 80 पर टोटल ही हो जाए उनका। टोटल पूरे हिंदुस्तान की जो है वो राजनीति उनकी 80 में ही सिमट जाए। वक्त संभल में हम मौजूद हैं। राहुल गांधी का मणिपुर से लेकर के मुरादाबाद पहुंचे, मुरादाबाद से अमरोहा और अमरोहा से संभल पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी एक ही बात कह रहे हैं कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। किस कदर मोहब्बत की दुकान जो है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है मुशीर जी आपको? देखिए, ये आपके सामने सबूत है। पूरा संभल आज जश्न मना रहा है राहुल गांधी जी के और प्रियंका जी के आने का, और संभल के लोग तहे दिल से उनको चाहते हैं और ये सबूत देना चाहते हैं कि संभल को जितना छोटा समझा गया था और ये सोचा गया था कि संभल में कांग्रेस का कुछ नहीं है, उस बात को संभल की जनता ने झूठा साबित कर दिया। संभल की जनता दीवानी है राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की, प्रियंका गांधी जी की, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल जो है वो कांग्रेस का होगा। और संभल में बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सारा का सारा अपनी मोहब्बतों से राहुल गांधी को उसी मोहब्बत से जो मोहब्बत वो चाहते हैं, जो मोहब्बत का पैगाम वो जनता को दे रहे हैं, उसका जवाब उसी मोहब्बत के साथ में जनता देने के लिए तैयार है। पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कोई असर जो है वो होगा नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का नारा दे रही है। 400 के पार किया, आपको मालूम हो गया। आप देख लीजिए कि मंदिर मुद्दा जो था वो टाइम टाइम फिश हो गया। अब ये बताइए बाकी बचा क्या? अब कौन सा मुद्दा लाएंगे? जो मुद्दा ला रहे हैं वो फ्लॉप हो रहा है। और राहुल गांधी जी ज़मीनी लेवल के नेता हैं। आप देखिए कितना सक्सेस हो रहे हैं। हर जगह जहाँ भी यात्रा निकल रही है वहाँ पर जो है पूरा का पूरा माहौल चेंज होता चला जा रहा है। अब की बार बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। ये आपके सामने मौजूद है सब। क्योंकि सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि गठबंधन जो है इस बार लोकसभा में मिलकर के लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं उसकी ज़मीन जो है खिसक ना जाए, पर वो डराने वाली राजनीति कर रहे हैं। वो बुलडोजर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बैनर लगे हुए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी की गारंटी के पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, आप मणिपुर से राहुल जी के साथ में चल रहे हैं, और मणिपुर से लेकर आज संभल में जिस तरीके से का जनमानस यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप मुरादाबाद में गए, वहाँ पर पंजाबी भांगड़ा करते हुए लोगों को देखा हुआ है। वहाँ संतों ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। वहाँ माइनॉरिटी और अक़लियत के लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने विकास की राजनीति करी है। अक़लियत के, माइनॉरिटी के, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। और राहुल गांधी जी ये यात्रा, क्योंकि हमारी यात्रा का ही नाम है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय मिलने तक। युवा बेरोजगार, आज प्रियंका जी ने मुरादाबाद में बताया कि 28 लाख युवा साथी उस परीक्षा में बैठे थे जो परीक्षा रद्द होगी। इससे लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी किस चरम पर है। मंदिर अपनी जगह पर है, मस्जिद अपनी जगह पर है, गुरुद्वारा अगली जगह पर। कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्मों का सम्मान करती है। मेरा नाम विदित चौधरी है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम में आस्था रखता हूँ, लेकिन राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं। पर वो तो नारा दे रहे हैं ना, पोस्टर बैनर लगा रखे हैं, जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। देखिए, उनको पता है कि ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं। माननीय राहुल जी ने कहा कि जब किसी युवा की जेब काटी जाएगी तो जेब काटने से पहले जेब काटा क्या करेगा? उसके ध्यान को भटकाने का कार्य किया जाएगा। और यही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो राम के नाम पर, 400 पार के नाम पर अक़लियत, माइनॉरिटी, युवा, पिछड़े, दलितों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी ये बात एक्सपोज हो गई है और सड़कों का ये अंजुम इस बात का गवाही है कि आने वाली 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर भाजपा कह रही है कि 80 की 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में जीतेगी, वो 400 के पार जाएगी। हो सकता है 80 पर टोटल ही हो जाए उनका।
टोटल पूरे हिंदुस्तान की जो है वो राजनीति उनकी 80 में ही सिमट जाए। वो ये लगातार ये भी कहते हैं कि जनता ने कभी रोजगार के ऊपर वोट नहीं मांगा, रोजगार नहीं मांगा, हॉस्पिटल नहीं मांगा, कॉलेज स्कूल नहीं मांगा, हमने तो मंदिर का वादा किया था वो दे दिया। देखिए, मंदिर उनकी देन नहीं है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन है। वो इसका श्रेय गलत लेते हैं। मंदिर जो दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किसी को कोई विवाद नहीं है। सब लोगों ने सम्मति के साथ में उसको स्वीकार किया। वो धर्म का राजनीतिकरण ना करें, वो मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करें। और जब वो कहते हैं कि 80 सीट उत्तर प्रदेश में आएंगे, हमारे तारिक साहब ने बताया कि आज भारत के अंदर 80 सीट पे सिमटेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, मुशीर जी आपने दावा किया था, तमाम बातें कही थी, वो नतीजे देखने को मिले, क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा इस बार आपके? देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जनता चाहती है, जनता को इंसाफ चाहिए। राहुल जी जो यात्रा निकाल के आ रहे हैं वो इंसाफ की यात्रा है, वो संविधान को बचाने की यात्रा है और जनता समझ चुकी है अगर संविधान को बचाना है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, अगर कानून व्यवस्था को बनाना है तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। देश में तानाशाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है सर, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है ऐसे में जब सरकारी एजेंसियां मोदी जी की कठपुतली बन चुकी है तो चुनाव कहीं फेयर हो पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ। आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई का यूज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक लोकतंत्र में इस तरीके से कभी भी किसी से भी, बहुत सारे दलों की हुकूमत इस देश के अंदर रही, लेकिन कभी भी इस तरीके से इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई का उपयोग नहीं हुआ। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से, लेकिन हमें जनता पर विश्वास है कि आने वाले समय में ईडी सीबीआई का जवाब इस देश की जनता निश्चित रूप से इसकी बगावत करके देगी और हमें जनता पर पूरा विश्वास है। अगर ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ईवीएम में धांधलेबाजी तो देखिए चल रही है ये तो, लेकिन अगर वो धांधलेबाजी पे आएंगे तो आप देख लीजिए, आपको पंजाब का सामने सैंपल है, आप देखिए कि किस तरीके से कैमरे के सामने कितना बड़ा कांड कर लिया और उसके बाद में चंडीगढ़ में मुंह की खानी पड़ी। तो हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से मुंह की खाएंगे वो। इस बार मुंह की खाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो 400 के पार का दावा कर रही है। नहीं, इस बार राजनीति से बाहर। इस बार राजनीति से बाहर एक नारा यहाँ पे मिला है, क्या लग रहा है आपको कि 400 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए सर, मैं एक वेल क्वालिफाइड इंसान हूँ, मैं जामिया एलुमनाई एसोसिएशन से हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। क्योंकि देश के अंदर जो सच्चा विकास किया है, जो सच्चे देशभक्त हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उनके अंदर ही सिर्फ पोटेंशियल स्किल्स हैं जो देश को चला सकती हैं। इंडिया के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो कांग्रेस ने दिया, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो कांग्रेस ने दिया, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कांग्रेस ने दिया, भाभा एटॉमिक सेंटर वो कांग्रेस ने दिया। विकास दिखता है, झूठे वादों से कुछ नहीं होता। आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल वेल क्वालिफाइड लोग जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। तो हम इस नफरत की राजनीति को, जो एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल क्रिएट किया हुआ है देश के अंदर, उसे खत्म करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है रोजगार मांग रही है और वो सवाल कर रही है कि इस बार नफरत की राजनीति जो है वो बंद होगी, नफरत की राजनीति बंद होगी। नफरत की राजनीति बंद होगी। राहुल जी का जो पैगाम है मोहब्बत बांटने का, ज़बरदस्त तरीके से वो मोहब्बत बांट रहे हैं और उस मोहब्बत का जवाब जनता भी मोहब्बत से दे रही है। उसका सबूत आपके सामने मौजूद है। उनको देखने के लिए संभल की जनता 5 घंटे से वेट कर रही है, 12 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और 12 बजे से आप देख सकते हैं कि एक बार आप ऊपर छतों का भी नजारा देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए हुजूम जो है वो सड़कों पर है, उतना ही छतों पर भी देखने को मिल रहा है।